जय हिंद। शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पर खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीज़ें फालतू चीज़ें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट गया जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहा है। अरे फालतू ये सब चीज़ है। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं का काबिल नहीं होगा, और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया है, गोली मारो यार। प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो वो खरीद सके। जय हिंद। सब टीचर्स डे मनाते हैं, मदर्स डे मनाते हैं, फादर्स डे मनाते हैं, कई सारे डे को मनाते हैं। काश एक रोटी डे होता कि कम से कम उस दिन तो देश के गरीबों को भरपेट खाना मिल सकता। ये जिंदगी है, इसे सीखना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब तक यह समझ में आती है, यह आधी खत्म हो चुकी रहती है। इस जिंदगी में आप चाहेंगे कुछ मिलेगा, कुछ बनना, कुछ और रहना है। बहुत ही ज्यादा ऑस्टिसिटी होती है इस जिंदगी में। जय हिंद। मम्मी पापा कितना महान शब्द है ना यार, पर पता है दम तोड़ देती है माँ बाप की ममता, जब बच्चे कहते हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। अरे वो इस दुनिया में लाए हैं हमें, इससे बड़ा और क्या हो सकता है हमारे लिए। उसे पता है औलाद गालियां देगी, वो बूढ़ा बाप अब खांसता भी नहीं है। बड़ी ही मुश्किल आ गई बंटवारे के किस्से में, जब माँ बाप ने पूछ लिया कि हम हैं किसके हिस्से में। किसी ने रोजा रखा और किसी ने उपवास रखा, कबूल होगी उसी का जिसने अपने माँ बाप को अपने पास रखा। बूढ़े हो जाते हैं माँ बाप औलाद की खुशियों के फिक्र में। औलाद समझती है कि असर उम्र का है। क्या खूब लिखा है किसी ने, संगत को जरा ध्यान में रखना साहब, संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माँ बाप और उसके संस्कार होंगे। इसीलिए कभी भी माँ बाप का दिल मत दुखाओ यार। जो इस दुनिया में आज तुम देख रहे हो ना, सब कुछ वो सिर्फ उन्हीं की बदौलत देख रहे हो। आखिरी लाइन यही बोलूँगा दोस्तों कि करो दिल से सजदा तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता, तो माँ बाप की सेवा ही तुम्हारी जमानत बनेगी। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए जीवन में ना अपने अंदर से अहंकार बिल्कुल
निकाल दीजिएगा। अहंकार बहुत ही खराब चीज है। कहते हैं कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, और छत पे चढ़ जा वो तो खुद का मकान नहीं दिखता। अहंकार नहीं करना चाहिए। छत को बहुत गुरूर था छत होने का। एक मंजिल और बन गया और छत फर्श हो गया। अहंकार कभी नहीं कीजिएगा। तूफान ज्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है, और घमंड ज्यादा हो जाती है तो हस्ती डूब जाती है। जय हिंद। आगे बढ़ने के लिए तकलीफ का होना जरूरी है, क्योंकि छांव आते ही इंसान के कदम रुक जाते हैं। और धूप में कभी कदम नहीं रुकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको किताबें और यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाएगा। बहुत से चीजें हैं जो आपकी खाली पेट और खाली जेब सिखाएगी। जो आपको कोई टीचर नहीं सिखाएगा। कहते हैं जरा सी छेद क्या हो गई मेरे जेब में, सिक्कों से ज्यादा तो मेरे रिश्तेदार गिर गए। लाइफ में सबका स्ट्रगल होता है। हम लोगों के लाइफ में भी बहुत तकलीफ। जय हिंद। याद रखिएगा, पानी का बोतल पास में नहीं रहना चाहिए। ससुरा जब कुछ करेगा ना सब, पनिया बोतलवा ऐसे पढ़ेंगे न्यूटन का शीतलन नियम। न्यूटन का है नियम, पानी, खाना, मोबाइल ये पढ़ाई में सबसे बड़का दुश्मन है सब। ये रिजल्ट को पढ़ाई में यही डिस्टर्ब करेगा सब। इन सबको दूर रखिएगा। सीबीएसई बोर्ड वाले सब नमकीन खाकर पढ़ेगा सब, फिर हाथ धोने जाएगा सब, फिर पढ़ेगा।
सब हाथ धोने जाएगा सब। अरे भाई साहब, इन सबको दूर रखा एकदम। 2 घंटे अगर आप दूर रख सकते हैं ना, कसम से बता रहे हैं, उस 2 घंटे में आप वह पढ़ लेंगे जिसका कोई हद नहीं है। सब एक दूसरे पर नजर रख रहा, तुम्हारा ध्यान नहीं भटकने देंगे। कोई पढ़ रहा है तो कोई याद कर रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। माँ बाप कितना प्यारा शब्द है दोस्तों। दुनिया में कई रिश्ते निभाकर ये जान लिया हमने कि माँ बाप के सिवा कोई अपना नहीं होता। पता नहीं कैसे पत्थर की मूर्ति के लिए जगह बना लेते हैं अपने घर में वो लोग, जिनके घर में अपने माता पिता के लिए स्थान नहीं होता। असल में माँ बाप को लात मारने की प्रथा औलाद माँ के पेट से ही शुरू कर देती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि पेट में लात खा के माँ बाप फूले नहीं समाते, लेकिन बुढ़ापे में लात पड़ने पर उनके आंसू रोक नहीं पाते। जब नोटों का रंग बदला तो कुछ लोगों की जान निकल गई। जरा सोचिए, जब औलाद रंग बदलता है तो माँ बाप पर क्या बीतती होगी। अरे माता पिता तो वो हस्ती हैं जिनके पसीने की एक बूंद भी हम औलाद नहीं चुका सकते। माँ बाप अमीर हो या गरीब हो, पर उनके लिए बच्चे ही सबसे बड़ी दौलत हैं। इसीलिए बच्चे चाहे कैसे भी हो, उनके लिए माँ बाप ही ईश्वर होने चाहिए। माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो तो बस इतना करो कि कोई आपकी वजह से उनके संस्कारों पर उंगली ना उठा पाए। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। वो लोग आखिर में छूट ही जाते हैं जिनसे हम हद से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उस दिन से वो इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। इश्क इतना ही करे जिंदगी में कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का मजाक न बने। माना मोहब्बत जरूरी है, लेकिन इज्जत से ज़्यादा कभी भी नहीं। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना बहुत खूबसूरत होता है। जिस्म पर जख्म दे दोगे तो चलेगा, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। खुलकर जीना हो तो कभी किसी पर मत मरना। ये मोहब्बत का नया दौर है, जहां आज आप हो वहां कल कोई और है। जिंदगी मुंह से शुरू होती है और मुंह भंग होने पर खत्म होती है। किसी को फोर्स मत करो कि वो तुम्हें याद करे। कुछ दिन खामोश रहकर देखो कि उसकी लाइफ में आपकी कितनी वैल्यू है। एक बात बोलूं, आप किसी को हर्ट करो और वो खामोश हो जाए तो समझ लेना कि वो खुद से भी ज्यादा आपको प्यार करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए, और जिंदगी में शांति के साथ रहना भी चाहिए। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महलों में गुलामी करने से कहीं ज्यादा बेहतर होता है।
प्रशंसा से पिघलना मत, क्रोध से जलना मत, और अपनी बुराई से उबलना मत, और किसी के मीठे शब्दों में फिसलना मत। अकेला रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी कदर नहीं करते। कौन कहता है कि मैं पसंद नहीं किसी को, मुसीबतों से पूछो कि वो तुझे कितना चाहती है। अपने दुख में अपनी सारथी खुद बनिए, क्योंकि इस युग में कोई कृष्णा नहीं मिलेगा। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। संभल कर चल नादान, ये इंसानों की बस्ती है, अरे ये तो रब को भी आजमा लेते हैं, फिर तेरी क्या हस्ती है। कदर किया करो उनकी जो आपके बेरुखे व्यवहार के बाद भी आपसे प्यार से बात करते हैं। समय रहते पूछ लिया करो कि कैसे हो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पूछना पड़ जाए कि ये कैसे हो गया। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, देखना आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पे मर जाए वो मर ही जाए तो अच्छा है। जाति सिर्फ दो ही हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आपकी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे। भरोसा रखो, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या कब्र पर। इसीलिए जिंदगी जैसी भी है इसे हंस खेल कर जिया करो, क्योंकि चिंता करके आप कुछ नहीं बदल पाओगे। क्या आप माफ कर पाओगे उसे जिसने आपसे प्यार तो किया पर आपका साथ नहीं दिया। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो, धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। उसका वादा भी अजीब था कि जिंदगी भर साथ निभाएंगे। मैंने भी ये नहीं पूछा कि मोहब्बत के साथ या यादों के साथ। कीजिए अपनी निगाहों को एक चेहरे पे पाबंद, हर सूरत पे लूट जाना तौहीनो वफा होती है। ताकत की असली पावर उसको छुपाने में है, ना कि दिखाने में है। भरोसे में इतने भी अंधे मत बनो कि पास वाले का असली रंग ही आपको दिखाई ना दे। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के दीवाने नहीं होते। निभाने वाले ही तो नहीं मिलते, चाहने वाले तो हर मोड़ पर खड़े हुए हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लीजिए, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। जब आप उन पर चोट करते हैं तो वो टूटते नहीं हैं, बल्कि फिसल कर चुपचाप आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। याद रखना, जरूरत से ज़्यादा अच्छे बनोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाओगे। जो आपके जज्बातों की कदर ना करे उसके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। चेहरा क्या बयां करेगा, दास्तां हमारी जो दिल पे गुजरी है वो दिल ही जानता है। हर रिश्ते में अमृत बरसेगा, शर्त सिर्फ इतनी है, शरारतें करो साजिशें नहीं। खुशनसीबी में बस एक ही ऐब है कि वो बदनसीबों के घर नहीं आती। कुछ लोग आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ उनका मतलब ख़त्म हो जाता है वहाँ उनका प्यार भी ख़त्म हो जाता है। लोग चुराने लगे हैं शायरियाँ, मेरी गुजारिश है कभी मेरा दर्द भी चुरा कर देखो। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है।
कुछ अधूरापन था जो कभी पूरा हुआ ही नहीं, कोई मेरा था जो कभी मेरा हुआ ही नहीं। थोड़ी बहुत कमियां भी जरूरी हैं, इंसान हो तो इंसान लगना भी जरूरी है। सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहन करने में है, क्योंकि बिना कमियां का इंसान ढूंढने निकलोगे तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। कुछ पन्ने क्या फटे जिंदगी की किताब के जमाने ने समझा हमारा दौर ही खत्म हो गया। कोई आपका साथ नहीं देगा, यहाँ आपको लड़ना भी खुद है और असंभलना भी खुद है। आप जितना डरोगे लोग आपको उतना ही डराएंगे, और अगर आप हिम्मत करोगे तो बड़े बड़े भी आपके आगे सर झुकाएंगे। कामयाब होने के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है, एक वो जो तुम्हें पीछे खींचता है और एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करता है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए हैं। जितना सच्चा इश्क होगा दर्द उतना ही ज्यादा होगा। जितनी कम उम्मीद रखोगे आप जिंदगी में उतना ही खुश रहोगे। अगर किसी के स्वाभिमान पर बार बार चोट पहुंचाई जाए तो रिश्ता कितनी ही प्यारा क्यों ना हो आखिर में टूट ही जाता है। बेहतरीन इंसान अपनी सच्ची बातों से जाना जाता है, अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती हैं। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। तुझसे दूर जाने का कोई इरादा न था, पर हम रुकते भी आखिर कैसे जब तू ही हमारा न था। नाराजगी तो तब रहेगी ना जब हम नजर आएंगे, अगर हम खो गए तो कभी मिल नहीं पाएंगे। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर वक्त मिले तो हमें ज्ञान दो। वो मतलब से मिल रहे थे और हमने मतलब ही खत्म कर दिया। बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। आप उनके लिए जीना सीखो जो आपके लिए मरने को भी तैयार हो। आपको कितने लोग पहचानते हैं उसका कोई महत्व नहीं है, मगर क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर सोचते हैं। इसीलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए, बातें तो सब बड़ी बड़ी कर लेते हैं। राजा की तरह जीने के लिए गुलामों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। मत सोना किसी की गोद में सर रख कर, क्योंकि जब वो छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती है, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। हुनर होने से कुछ नहीं होता, सफलता को पाने के लिए आपको अपने हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतजार है अब उनका, ना शिकायत बची है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। हमारी हार इसमें नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानता, हमारी हार इसमें है कि हम खुद को नहीं पहचानते। खामोशी ही बेहतर है क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मौत से पहले भी एक मौत होती है, बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। जय हिंद, धन्यवाद। जय हिंद। लाइफ में टॉप करो, किसी स्कूल या एग्जाम में किए या न किए क्या फर्क पड़ता। यहाँ पर
इसीलिए किसी भी लाइफ की एंट्री भले खराब हो, एग्जिट तगड़ा होना चाहिए। आपका बचपना भले गरीबी में बीता हो, लेकिन आपके माँ बाप का बुढ़ापा कभी गरीबी में नहीं बीतना चाहिए। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और लाइफ में ठोकर। कभी भी माहौल बदल सकते हैं और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। लाइफ में सबके साथ चैलेंजिंग आती है, सबके जीवन में कठिनाइयां आती हैं। कठिनाइयों का आना एक पार्ट ऑफ लाइफ है और उससे जीत कर निकल जाना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। धन्यवाद। जय हिंद। देखिए, जिंदगी में आपसे भी कुछ गलतियां होंगे, और गलती किससे होती है? जो काम करता है, मेहनत करने वालों से ही तो गलतियां होती हैं। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी निकल जाती है दूसरों में कमी ढूंढते ढूंढते। देखिए, सफलता और असफलता में थोड़ा सा अंतर है। सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी, और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। इसीलिए सफल जरूर होइए। देखिए, 97% लोग जो है ना, वो थक के किसी काम को छोड़ देते हैं, और जिंदगी भर उन 3% लोगों के लिए काम करने लगते हैं। जो कभी भी हार नहीं मानता। मेहनत बता देती है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा था। जय हिंद। मेहनत के आगे किस्मत की इतनी औकात नहीं कि वो तुम्हारे सपने पूरे ना होने दे। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा।
हर कदम पर तुमको सलाम होगा। डट कर मुश्किलों का सामना करना ये तो दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। कोई तेरे साथ नहीं तो भी गम ना कर, क्योंकि इस दुनिया में तेरी हिम्मत से बढ़कर कोई हम सफर नहीं होगा। मेहनत से एक दिन शोर होगा, एक दिन अपना भी दौर होगा। दुनिया की परवाह करना बंद कर दो, क्योंकि जिनके पास कुछ नहीं होता ये दुनिया उन पर हंसती है। और जिनके पास सब कुछ होता है ये दुनिया उनसे जलती है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।